प्रबल सर, जो स्थिति है महागठबंधन में, जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रही है उसका भाजपा एनडीए। मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार सीट के बंटवारे पर जो है फोकस किए हुए और महागठबंधन का दुराव दिखा रहा है। ये दुराव जनता में क्या कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा, कमजोरी नहीं पैदा करेगा? दूसरी तरफ जो है ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लगे आरोप हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, ये मुद्दे भी अब जितना लेट हो रहा है ये मुद्दे रनिंग में है। अगर इस समय वहां कैंडिडेट्स अनाउंस होते तो वो कैंडिडेट्स लोगों के बीच में जाते और ये मुद्दे वहां उठाए जा रहे होते, तो इन मुद्दों पर जनता विचार कर रही होती, लेकिन अभी वो इन मुद्दों से दूर है। प्रबल सर जी नमस्कार। पहली चीज तो देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, वो मोदी का मोदी में बैठा हुआ मीडिया क्या कर रहा है, उसमें क्या कहा जाए। मुख्य मुद्दा कल रात से जो वो है कि एनडीए में जो पार्टनर है सबसे मेजर वो जेडीयू है, उसके नेता नीतीश कुमार है, वो गुस्सा गए और उन्होंने अपने दोनों नेता लल्लन सिंह और संजय झा को भगा दिया अपने घर से। और लगातार उनके घर पे तमाम विधायक और मंत्री, पूर्व मंत्री, वो सब विरोध में उतर गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए का नुकसान होगा। कुशवाहा कुशवाहा लेटर लिख रहे हैं अपने समर्थकों को और कह रहे हैं कि देखिए गुस्साइए नहीं, बिटवीन द लाइंस पढ़िए। वो अपने अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि जो है विद्रोह कर दो। और मैं आपको आज गारंटी से कह दे रहा हूं कि इसमें सबसे बड़े लूजर दो होने जा रहे हैं इस पूरे चुनाव में, वो है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और लोजपा। लोजपा के तमाम सीटों पर, जो लोजपा को सीटें थी उस पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए, उनको सिंबल बांट दिया है। अब जब सिंबल उनको मिल गया है तो कौन लड़ाई लड़ेगा? लड़ाई तो अब एनडीए में हो गई है। नीतीश कुमार वर्सेस नीतीश कुमार के अंदर संजय झा वर्सेस संजय झा, लल्लन कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी बनाम अन्य नेता हो गया है। और जो लोग नीतीश कुमार को खारिज कर रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार का, मेरा मानना था कि नीतीश कुमार सारा ये जो उनका जो आवरण था, जो ये दिखा रहे थे कि मानसिक रूप से उनकी पूरी तैयारी है अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, कि उनके पर आरोप भी न लगे और उनका बेटा लॉन्च हो जाए राजनीति में और उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप न लगे। ये पूरे जो कवायद चल रही थी नीतीश कुमार की, वो यही थी। और इन सारे साथियों ने, इनके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जाकर सारी सीटें दे रही थी। नीतीश कुमार इसका इंतजार कर रहे थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के का अस्तित्व खतरे में, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें कम होने जा रही हैं भाजपा और लोजपा की। अब उसमें एक ही रास्ता बचा है इनके पास कि जो है वह एक तो चुनाव आयोग की मदद ले ले, और जो ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, जो आरएसएस है, जो छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करती है, और समलैंगिक संगठन है ये पूरे देश के अंदर। और इस पर तो मैं आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं और मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि इस राष्ट्रीय समलैंगिक संघ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तुरंत बैन लगाया जाए। छोटे छोटे बच्चों की बाल शाखाएं लगाकर उनका यौन शोषण करे। जैसे अभी केरला के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली और उसने कहा कि 4 वर्ष की आयु में उसके साथ जो है राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन ने, आरएसएस ने उसके साथ जो है दुराचार किया। इस आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए तत्काल, तो पहले मांग। और ये अब ये पूरी तरह आग, जंगल में आग की तरह ये खबर पूरे बिहार में फैल चुकी है। और जहां तक आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, 2-4-5 सीटें इधर उधर है, वो समझौता हो रहा है और इंटैक्ट है। हम शाम तक या देर रात तक आपको पूरी चीजें हैं। और सीपीआईएमएल के लोग और बाकी वाले लोग अपनी सीटें उन्होंने टिकट देना शुरू कर दिया है। लोग नामांकन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी लोग जिनको टिकट मिल रहा है उनका भी नामांकन 1-2 दिन में आप देखेंगे हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत ये मीडिया दिखा रही है, मीडिया बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई महागठबंधन के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई दिक्कत की बात है। दिक्कत अब एनडीए में हो गई है। अब जेडीयू के समर्थक, जितने समर्थक हैं जेडीयू के, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, कुछ अति पिछड़ा में है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बाकी अन्य समाज के लोग हैं, उनके कुर्मियों, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर ये चला गया है कि नीतीश कुमार को अब जो है वहां पर जैसे एकनाथ शिंदे मॉडल आया था, वैसे ही एकनाथ शिंदे मॉडल की तरह उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। और इसको लेकर विद्रोह है। और मैं अभी कई इंटरव्यूज देख रहा था, तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज किया है और अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह को तमाम उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, उनके
नेता गोपाल मंडल वहां पर गमछा बिछाकर बैठ ही गए हैं। कोई अजय मंडल उनके सांसद है, शायद उन्होंने भी एक लेटर लिखा है कि मुझसे पूछा नहीं गया टिकट वितरण के लिए, और तमाम सीटें जो है लोजपा को दे दी गई। विद्रोह चालू हो चुका है। ये विद्रोह वहां पर एनडीए के अंदर घमासान मचाया, और भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में है कि भारतीय जो सूत्रों की खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम 90 सीटें लड़ने को तैयार है। हम 101 छोड़िए 90 सीटें लड़ने के तैयार है। नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया। वैसे भारतीय जनता पार्टी का डैमेज हो चुका है, लोजपा का भी डैमेज हो चुका है। जो भी नीतीश कुमार के समर्थक लोग हैं, उन सीटों पर जहां लोजपा भाजपा लड़ेगी, वहां पर उनको वो वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और इस पूरी हालत में महागठबंधन बेनिफिशियरी हो रही है। महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है, सरकार महागठबंधन की बनने जाए। प्रबल जी, काउंटर करना एनडीए के बस का नहीं है। मुद्दे तो भाई विपक्ष ठीक है, चाहे जितने मुद्दे उठा ले, लेकिन बात उस पर वो करेंगे ही नहीं। ऐसे में विपक्ष की मुश्किल तो बड़ी होगी जनता को सीधे सीधे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल उस पर कोई प्रतिक्रिया देता तो शायद जनता को समझना आसान होता, जनता से कनेक्ट करना आसान होता। ऐसे में महागठबंधन की चुनौती कितनी बड़ी देखते हैं आप। तेजस्वी यादव फिलहाल अकेले जूझते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी की दूरी दिखाई दे रही है बिहार से। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर कि राहुल गांधी की जो 15 दिन की विदेश यात्रा रही, उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन का नुकसान होता दिख रहा है बिहार में। प्रबल जी, 17 दिन की यात्रा से महागठबंधन को फायदा हुआ है। पूरा एक नैरेटिव सेट हुआ है कि वोट चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, और उसमें तमाम अन्य मुद्दे भी उठे हैं। पेपर लीक का मामला उठा हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला उठा हुआ है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मामला है, बिहार के अंदर जो करप्शन उसका मामला उठा, मखाने का बोर्ड का किसानों के मुद्दे के मामले उठे, सारे मुद्दा उठाए, गन्ना किसानों का मुद्दा उठा। क्या बात कर रहे हैं, हर जगह जो है मुद्दे उठे। दूसरी चीज ये जो है घुसपैठिया जो बात लगातार आप लोग लगातार उस पर करते हैं, बीजेपी वालों से, कभी आपने आरएसएस के लोगों से पूछा कि घुसपैठिया का अर्थ क्या है? पूरे महाराष्ट्र में चले जाइए, अनिल सिन्हा जी तो महाराष्ट्र साइड ही रहते हैं, मुझे लगता है पुणे में ही रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो लोग वहां के खाटी लोग हैं, देशस्थ लोग हैं, उनसे पूछिए कि चित पावन ब्राह्मणों के बारे में उन लोगों का क्या मंतव्य है। वो ये कहते हैं, मेरी तमाम किसान नेताओं से बात हुई जो पश्चिमी महाराष्ट्र से आते हैं या बाकी अन्य से, उन्होंने कहा कि ये इजराइल से आए हुए यहूदी हैं जो 16वीं या 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में आए, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके चितपावन ब्राह्मण कर दिया। इनके रूट्स वहां से हैं। असली घुसपैठिया तो मोहन भागवत है। नरेंद्र मोदी जो है, इनके रूट्स जो हैं वो कतर से हैं, कुवैत से हैं। अब अहमद शाह अब्दाली के सेना में मसालची चला करते थे, और वह मसालची फिर आकर जो है उनके साथ आते आते गुजरात आके बस गए। वो घाची कहलाए, और घाची जो है हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल पर क्यों नहीं जवाब मांगा जाता है? बस आरएसएस कहेगी कौवा कान लेके हम लोग दौड़ते रहे, और जो हम सवाल पूछे तो उस पर क्यों नहीं जवाब मांगा जाता है? उस पर क्यों नहीं डिबेट होती है? इस रूट पर डिबेट हो, इस डीएनए जांच हो कि घुसपैठिया कौन है। अरे जिनको आप घुसपैठिया बता रहे हो वो तो हिंदुस्तानी है, वो तो इसी भारतीय उपमहाद्वीप के रहने वाले हैं। सबके दादा परदादा एक है, 1947 के पहले इधर ही सब एक रहते थे। लेकिन तुम बताओ, तुम तो 16वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के साथ आए हो, कहीं तुम इजराइल से आए हो, तुम्हारी तो रूट्स अलग है। तो मोहन भागवत का नरेंद्र मोदी बताए कि इनके पूर्वज कहाँ के हैं, इनके पूर्वज की वंशवाली आए, बताए ना लोग। इस देश के अंदर मूल निवासी बेचारा किनारे है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उसको किनारे कर दिया गया है। और ये बाहर से आए हुए लोग, उन्होंने आकर कब्जा कर लिया है। उन घुसपैठिया, असली घुसपैठिया तो ये है, आरएसएस है। असली घुसपैठिया जो है नरेंद्र मोदी है। इन्होंने आके कब्जा कर लिया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए।